छोटी उम्र लेकिन बड़े बड़े काम। लाहौर की 7 साल अनाया इस उम्र में ना सिर्फ बेहतरीन हॉर्स राइडिंग की वजह से मशहूर हैं, बल्कि वो कई मुकाबलों में भी हिस्सा लेकर अपना लोहा मनवा चुकी हैं। इस उम्र में अनाया को खिलौनों की बजाय हॉर्स राइडिंग ही क्यों पसंद है और इतनी अच्छी हॉर्स राइडिंग कैसे कर लेती हैं, जानते हैं इन्हीं से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। शहज़ोर अपने जोर में गिरता है मिसले बर्क, वो तिफल ही क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। कहते हैं अगर हम में किसी काम को करने का जज्बा जुनून हो या कोई भी चीज़ हासिल करने का शौक़ हो तो हम एक ना एक दिन उसको हासिल कर ही लेते हैं। इसी तरह के जीते जागते और हवाओं में उड़ते शौक़ रखने वाली 7 साल बच्ची अनाया से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, जिनको ना सिर्फ हॉर्स राइडिंग का शौक़ है बल्कि वो इस फ़न में यद-ए-तुला भी रखती हैं। तो आइए इस छोटी सी हवा में उड़ती हुई शहज़ादी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। जिस एज में आपको गुड़िया के साथ खेलना चाहिए उसमें आप घोड़े चला रही हैं। वैसे ही मुझे ना पसंद है घोड़े, मुझे पेट्स लवर हूँ मैं। और आपके पास कौन कौन से पेट? मेरे पास एक मेरा घोड़ा है, एक मेरे पास एक बिल्ली है। क्या नाम है इसका? इसका नाम ड्रैकेरिस है। ये जो घोड़ा है ये इनका अपना है और ये घोड़ी है, मैंने सुना है। घोड़ी। क्या नाम है इसका? इसका नाम ड्रैकेरिस है। नाम किसने रखा है? ये मेरे बाबा ने रखा है। किस क्लास में आप? मैं ग्रेड 2 पे। क्या एज है आपकी? 7 ईयर्स की। 7 ईयर्स की हैं, मतलब फिर आप ये कब से हॉर्स राइडिंग कर रही हैं? मैं 4 ईयर्स की थी जब मैंने स्टार्ट किया। कैसे शौक पड़ गया, ये कहाँ देख लिया, फर्स्ट टाइम कहाँ पे ये स्टार्ट किया? मैंने ये फर्स्ट टाइम मरी पे स्टार्ट किया था। माल रोड पे घोड़े जो चल रहे थे वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था। मैंने तब से जहन बना लिया कि अब तो मैंने करनी है। मैंने नहीं कुछ सुनना, मैंने कोई और चीज़ ही नहीं करनी है, मैंने सिर्फ हॉर्स राइडिंग और मिक्स मार्शल आर्ट्स करनी है। जब आपने पहली बार कहा कि मैंने हॉर्स राइडिंग करनी है और हॉर्स राइडिंग के लिए मुझे खुद का अपना घोड़ा चाहिए, तो मामा पापा ने क्या कहा? बाबा ने तो कहा ठीक है कर लो, लेकिन उसे हर वक्त अपने साथ दोस्ती बना के रखनी है। और मामा ने कहा ठीक है कर लो। अभी आप ये जो भगा रही थी ये कैसे कर लेती हो, डर नहीं लगता है? नहीं, मुझे डर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि घोड़ा क्या कहेगा जब ऊपर बैठे हो, तो घोड़ा क्या कहेगा ये है कि गिराएगा, लेकिन जब आप पोजीशन से ही रखोगे जब कैसे गिराएगा। अभी पहले थोड़ा सा डर लगता था, अब नहीं लगता मुझे। कभी आपने कोई और घोड़ा ट्राई किया या फिर सिर्फ आप अपने ही घोड़े पे सवारी करते? मैं सबसे पहले एक और घोड़ा था, पुराना था, वो मेरा नहीं था, मैं उस पर वैसे ही सीख रही थी। उसका नाम शेडो था। शेडो पे मैंने कुछ दिन सीखा है, फिर बाद पे मैंने एक और घोड़ा ले लिया था, वो मेरा खुद का था। मैं उस पर करती थी, वो मेरे अलावा किसी को बैठने नहीं देती, लेकिन वो मर गई। आपके हॉर्स को कौन लुक आफ्टर करता है? घर ले जाती हो साथ में या क्लब में रहता है? क्लब पे रहता है। ये पूरा इसका वहाँ पर शेड बना हुआ है, ये वहाँ पर रहता है। इस पानी खाना भी मिल जाता है। आप मिस नहीं करती इसको? थोड़ा सा मिस करती हूँ मैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप रात में आ जाओ मिलने के लिए? अभी इंटरव्यू तो अभी आई हूँ, आगे पीछे मैं रात को आती हूँ। रात को आती हैं? किस टाइम आते हो आप यहाँ पर, टाइम बताओ। मैं 6 बजे निकलती हूँ, 7 बजे पहुँचती हूँ, 7 बजे घोड़े पे बैठती हूँ और 8 बजे तक करती हूँ। ठीक है, मतलब कि आप 1 घंटा तकरीबन यहाँ पर ट्रेनिंग करती हो? जी। कोच कैसे हैं आपके? अच्छा सिखा रहे हैं आपको? जी। हॉर्स राइडिंग करना कितना मुश्किल है? अपने जैसे स्टूडेंट्स को बताओ ना जो छोटे छोटे से हैं। ज़्यादा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब आप बैठ जाते हो, आप रख लेते हो अपना पाँव पर, जब समझो भाई हो गया हमारा काम।
टेक्निक्स बताओ हमें, कोई टिप्स दो, घोड़ा गुस्से में ना आ जाए, हमें उसे कैसे काम डाउन रखना है। सबसे पहले आपने उसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना। जैसे ही वो चाल पे चल रहा है उसे चलते रहने देना। ये नहीं करना कि वो चल रहा है और हम लोग तंग कर दी जा रहे हैं। उसकी रेंस ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ी, बराबर पकड़नी है। ये नहीं करना कि एक छोटी पकड़नी है और एक बड़ी पकड़नी है। और साथ में जब जंप कर रहे हो थोड़ी सी बॉडी आगे कर लेनी है, क्योंकि ऐसे नहीं गिरते, क्योंकि घोड़ा पीछे जा रहा होता है और बॉडी आगे करनी होती है। और जब वो नीचे आ जाए, जब वापस ऐसे बैठ जाना होता है। और उसे थोड़ा जब तेज़ करते हैं उसे कहते हैं हम ट्रॉट पे आपको अप एंड डाउन ऐसे होना होता है, क्योंकि जब ऐसे नहीं करते हम गिर जाते हैं। ज़बरदस्त। वीक में कितने डेज आती हैं आप? वीक में मैं रोज़ाना आती हूँ। जब भी आए उसे राइडिंग के एंड पे गुड़ खिलाते रहना, या कोई भी उसकी खाने की चीज़ खिला दें। वो कहाँ रखती हो आप बैठ के? वो मैं मतलब आप कह रहे हो ना कि चलाते चलाते में साथ साथ गुड़ भी खिलाते रहना, तो वो कहाँ रखा होता आपने? मैंने अपनी मामा के पास पहले रखा होता है। फिर जब मैं राइडिंग कर लेती हूँ मैं वापस अंदर जाती हूँ, गुड़ को लेके जाती हूँ ना अंदर, तो मैं फिर उसे खिलाती हूँ और फिर आ जाती हूँ। आपका कद छोटा सा है, छोटी सी आप हैं, आप कैसे आपका हाथ पहुँचता है? उसको नीचे करती हैं, बिठाती हैं? नहीं, वो खुद जब गुड़ देखते हैं मेरे हाथ पे खुद नीचे आ जाता है। ये घोड़े से कभी गिरी तो नहीं है, चोट तो नहीं लगी है कभी? सच सच बता दो। 6 दफ़ा गिरी हूँ। चोट लगी है? लगी है, एक दफ़ा कमर पे और बाजू पे लगी थी। यानी बचत हो गई। जी। और एक दफ़ा मैं एक और उसी दिन मैं एक और दफ़ा नहीं गिरी थी। उसके बाद जब मेरी इससे थोड़ी दोस्ती हुई थी उसी दिन उसने जिस दिन दोस्ती हुई उसी दिन धोखा दे दिया? नहीं, दोस्ती हुई थोड़े दिन चलाती रही मैं, लेकिन बात पे उसने उसी बात पे उसने एक दिन 4 दफ़ा गिरा दिया मुझे उसी दिन। अगर आपको नेशनली कोई आप कंपटीशन हो तो आप उसमें हिस्सा लेना पसंद करेंगी? जी। और इंटरनेशनली? जी, मैंने पहले भी एक लिया था, एक कंपटीशन पे हिस्सा। उस पर मैं इन सैडल एक्टिविटी पे फर्स्ट आई थी, लेकिन एक दफ़ा मेरी घोड़ी भाग रही थी, उस पर मैं थोड़ा गिर गई थी। किस रंग का घोड़ा पसंद है आपको? मुझे ब्लैक कलर के और पीच कलर के घोड़े पसंद है। ओह माय गॉड, ब्लैक एंड पीच, नाइस। मुझे बताओ आपने बोनी घोड़ा क्यों नहीं आपको पसंद? आप मतलब कि सोचा नहीं आपने कि आप छोटे हो, आपकी अभी हाइट भी छोटी है, अभी निकलेगी हाइट, तो आप छोटे घोड़े पे सफ़र करो और उस पर सीखो, हॉर्स राइडिंग स्टार्ट करो। आपने इतना हाइटेड घोड़ा रख लिया? नहीं, क्योंकि पोनी जो होते हैं वो ज़्यादा क्यूट भी होते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा मज़ा ना मुझे बड़े घोड़ों पे आता है। अनाया की मामा हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनको कितना फ़ख्र महसूस होता है। जब बच्चा अपने माँ बाप के नाम से जाना जाता है ना, तो ये इतनी कोई स्पेशल चीज़ नहीं होती, नॉर्मल चीज़ है। मगर जब पेरेंट्स अपने बच्चे के नाम से जाने चाहते हैं ना, तो आप समझें कि जिगरा डबल हो जाता है। हकीकत में मुझे जब कॉल आती है या किसी न्यूज़ चैनल से कि आप अनाया डार की मदर हैं, तो मेरा वो दिन बन जाता है सीरियसली। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि छोटी सी हैं माशाल्लाह, 7 साल की हैं, छोटी सी हाइट है इनकी। इन्होंने जब ये शौक़ का इजहार किया, ख्वाहिश ज़ाहिर की, तो क्या एक्सप्रेशंस थे आप लोग? एक्सप्रेशन इसलिए कुछ और किस्म के थे क्योंकि फैमिली में कोई भी किसी को पता ही नहीं है हॉर्स राइडिंग चीज़ क्या है या इसमें जाना है, कुछ भी ऐसा नहीं। इसके सारे शौक़ ही अनोखे किस्म के हैं। MMA, BJJ या हॉर्स राइडिंग, तीनों ही शौक़ इस किस्म के हैं कि लोग सोचते हैं अच्छा ये काम करती है। तो इसीलिए इसके फादर ने इसको फिर कहा कि नहीं भाई, अगर तुम्हारा ये शौक़ है तो तुमने करना है। फिर ये पहली बार कब कहा अनाया ने कि मुझे हॉर्स राइडिंग करनी? हॉर्स राइडिंग इसने ना 2-3 बार बाहर जो स्ट्रीट हॉर्सेस होते हैं उन पे ये बैठी, तो उसके बाद इसने खुद कहा कि मुझे आप ऐसे बच्चे जैसे ज़िद कर लेते हैं घोड़ा ले दें। तो मैं तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा हुई कि घोड़ा ले दें, कोई आसान काम है घोड़ा ले लेना। मगर उसके फादर तो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार थे। मैंने फिर ले दिया उसको। कितने का लिया आपने ये घोड़ा?
ये वाला थोड़ा एक्सपेंसिव है, मगर पहले जो इसको स्टार्टिंग में लेके दिया था वो इतना एक्सपेंसिव नहीं था और उसकी ब्रीड भी नॉर्मल थी। ये एंग्लो अरब है और अच्छा घोड़ा है, क्योंकि जंपर हॉर्स ज़रा हाइटेड होने चाहिए, तो इसीलिए हमें ये लेना पड़ा और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। MMA के लिए रशिया जाना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर उतना स्कोप नहीं है MMA का। बच्चे कर रहे हैं अभी, मगर उतना स्कोप नहीं है, मगर ये इंटरनेशनली खेलना चाहती है। और हॉर्स राइडिंग के लिए तो वो कहती है जी इंटरनेशनली, नेशनली, जहाँ पे उसको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा वो वहाँ जाके खेलना चाहेगी। अच्छा, एज ए पेरेंट्स आपको डर नहीं लगता कि छोटी सी हैं, गिर जाएंगी? एक खौफ सा आता है ना कि वो आप बता रही हैं अनाया कि आप डेली आती हैं अनाया के साथ, तो कैसा महसूस करती हैं? पास रहती हैं, क्या सोच रही थी? कोई तस्बीह कर रही होती दिल में, वो बताएं। स्टार्ट में करती थी और समझे आधा सपारा पढ़ लिया होता था, मगर अब एक ही बार उसको सिखाया है कि पढ़ते हुए जाओ बेटे, अल्लाह के सपुर्द कर दी है। क्योंकि ये जो गेम्स है, इसका जो एम है ना, फाइनली वो इसने आर्मी में जाना है। पाकिस्तान के लिए उसने जब कुछ करना है तो ये सब जो है ना, ये उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। वो बहुत बार गिरती है अंदर, आप यकीन करें ना, उसके फादर अंदर जाते हैं ना, मैं अंदर जाती हूँ, वो खुद उठती है। सम टाइम उसको बहुत स्वेर लगती भी है। एक बार उसके हेड पे लगी और एक बार बैकबोन पे लगी, तो वो मैंने उसको घर जाके, चाहे मैंने उसको मसाज दिया, कुछ भी किया, मगर हम उस टाइम नहीं जाते उसके पास कि ये खुद उसमें हिम्मत आए और वो उठे और वो खुद दोबारा उसी टाइम वो घोड़े पे बैठ जाती है।